अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज से हम जो है अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज़ बेसिकली एक एमसीक्यू सीरीज़ है और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज़ से रिलेटेड। हमने सीरीज़ को पूरे रमज़ान में कवर करने के लिए कोशिश करनी है और इस सीरीज़ में 12 डेज़ जो होगा वो 9 मैट्रिक को फॉलो करेंगे हम कराची बोर्ड को और 12 डेज़ जो होगा वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर सब्जेक्ट क्या होंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए टाइम लगता है हर चीज़ बनाने में, सही है? और मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं सब कुछ कवर कर सकूँ, ऑल द सब्जेक्ट। कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट कवर कर सकूँ, बट अभी तक 3 सब्जेक्ट्स को मैंने इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। एक है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। ये चारों में ऐसे ही चलेगा, चाहे वो 9 मैट्रिक हो, चाहे वो फर्स्ट या सेकंड ईयर हो। सही है? तो हम बेसिकली जो है सबसे पहले जो है 9 एक चैप्टर का हम एमसीक्यू रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के मैं डाल दूँगा, जिससे आप सैटिस्फाई हो सको कि भाई अब मेरी तैयारी हो चुकी है चैप्टर 1 की, ठीक है? उसी तरीके पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? सबसे पहले एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं कि भाई फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ डैश। फिज़िक्स बेसिकली किस चीज़ की ब्रांच है? सिंपल सा है, इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वो नहीं है। फिज़िक्स द ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच होती है फिज़िक्स, ठीक है? फिज़िक्स में हमें ये कहा जाता है कि भाई फिज़िक्स जो होती है मदर ऑफ ऑल साइंसेज़ होती है। अब मदर ऑफ ऑल साइंसेज़ का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल वर्ड बोल दिया। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब कुछ नहीं होता है कि एक नॉलेज है, कोई भी आपकी नॉलेज है, ठीक है? जो भी बेसिकली आपको नॉलेज है या फिर जो भी आपको नॉलेज मिलती है लोगों से, हम क्या करते हैं, हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं एंड देन फिर हम उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? ये तो हमें साइंस का पता चल गया। अब फिज़िक्स क्या हो सकता है? फिज़िक्स बेसिकली हो सकता है कि नॉलेज और ऑब्ज़र्वेशन, सही है? जो आपका क्या है कि भाई नॉलेज, ऑब्ज़र्वेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको फिर कन्क्लूड करते हैं। सही है? नॉलेज हो गई या फिर ऑब्जर्वेशन हो गई, हम उसे कलेक्ट करते हैं और उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको मैथमेटिकल जो है, मैथमेटिकली हम उसको कलेक्ट करते हैं। जो भी आपकी नॉलेज है या फिर आपकी ऑब्जर्वेशन है या फिर इन्फॉर्मेशन हम उसको मैथमेटिकली कलेक्ट करते हैं और उसको हम कंक्लूड करते हैं। मतलब उसको फाइनल स्टेज में हम लेकर आते हैं, कंक्लूड कर देते हैं विद द या फिर कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू या उससे, ठीक है? वो हमारी फिज़िक्स है। अब उसके बाद जो है, अब फिज़िक्स के अंदर बेसिकली जो एमसीक्यू 2 है, इसके अंदर ये बेसिकली क्या डील कर रहे हैं? हमेशा फिज़िक्स के अंदर हम बेसिकली बिहेवियर के ऊपर बात कर रहे होंगे। फिज़िक्स में हमेशा ये याद रखना कि फिज़िक्स में नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर ही ज़्यादातर बात होती है। सही है? और यहाँ पे क्या है कि भाई फिज़िक्स में बेसिकली जो डील कर रहा होता है, बेसिकली डील कर रहा होता है, ये बिहेवियर्स के ऊपर डील कर रहा हो, एनर्जी एंड डिवाइसेज़ के ऊपर डील नहीं करता, ना प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के ऊपर डील करता है। ये हमेशा डील करता है बिहेवियर के ऊपर कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और मैटर्स बेसिकली क्या होते हैं? 3 मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। ठीक है? तो वो मैटर में बिहेव और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सही है? थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है कि डैश ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स, जो कि डैश ब्रांच ऑफ फिज़िक्स आर मेनली कंसर्न्ड विद द लॉ ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशन। जब भी लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशंस की बात आएगी तो वहाँ पे मैकेनिक्स है। मैकेनिक बेसिकली क्या होता है कि मोशन को वो स्टडी करते हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, जब वो मूव करेगी तो वो उसको स्टडी कर रहे हैं, सही है? कि वो कार को स्टडी कर रहे हैं और फिर वो ग्रेविटी इसके ऊपर, ग्रेविटी बेसिकली क्या है कि अपनी तरफ खींचना, कि वो कैसे खींच रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, वो मैकेनिक्स होती है, आँख बंद करके कर देना। डैश डील विद हीट एंड टेम्परेचर, मतलब कि कौन सा जो हीट के ऊपर, जब भी हीट और टेम्परेचर की बात आएगी, थर्मोडायनामिक, आँख बंद करके लगा देना, सही है? हीट और एनर्जी का जो हम डील कर रहे होते हैं और रिलेशंस बता रहे होते हैं, थर्मोडायनामिक होता है। इसके अंदर होता क्या है कि किस तरीके से थर्मोडायनामिक में क्या है कि किस तरीके से हीट एनर्जी जो है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोई भी हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो हमारा बेसिकली यहाँ पे जो है थर्मोडायनामिक्स है, या फिर अगर आपका हीट या टेम्परेचर के रिलेटेड बात होगी, वो थर्मोडायनामिक्स है। इतना समझ में आ गया होगा, सही है? अब बेसिकली जो 5वां एमसीक्यूज़ है, इसके अंदर हमारे पास है डैश इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। जब भी कोई चार्जेस की बात हो रही होगी रेस्ट या मोशन के अंदर, कोई भी चीज़ रुकी हुई है या फिर वो मूव कर रही है, सही है? तो उसमें अगर चार्जेस की रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ बात की जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एमसीक्यूज़ नंबर 6, डैश इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, कोई भी फिज़िक्स की ब्रांचेज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, वो मैग्नीशियम्स होते हैं, ठीक है? अब मैग्नीशियम का एक और यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेट से भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है? तो आप, अगर आपसे ऐसा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, तो आप कहोगे हाँ। किस तरीके से होती है? हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कि भाई मैं एक एक्सपेरिमेंटली बता देता हूँ कि एक मैग्नेट है, ठीक है? वो मैग्नेट को हम क्या करेंगे, कोई भी कॉइल होगा, उसके पास लेके जाएँगे। एक मैग्नेट है, उसको कॉइल के पास लेके जाएँगे और उस मैग्नेट को बेसिकली बार-बार हिलाएँगे। अब जब मैग्नेट को हमने जब बार-बार हिलाया, तो वो क्या करेगा, जो फ्लक्स होगा बेसिकली उसके अंदर चेंजिंग आएगी, तो वहाँ पे वो एक, मतलब कि वो थोड़ा कम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम से रिलेटेड, तो आप येस करोगे कि हाँ भाई प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 7 में हो रहा है डैश डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम, ठीक है? तो कौन-सा ऐसा होता है जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर रहा होता है या एटम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात है, सिंपली एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स बेसिकली आपके एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर रहा होता है।
सही है। एमसीक्यूज नंबर 8 में क्या है कि डैश स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को होते हुए आप उसकी प्रॉपर्टी को बयान करना या फिर लाइट के रिलेटेड जो है आपने एक्सपेक्ट से लाइट के रिस्पेक्ट से बताना, वो ऑप्टिक्स होता है। ऑप्टिक बेसिकली जो होता है, लाइट जो बेसिकली होता है, ये समझ लो कि लाइट एक ड्यूल पर्पज होता है। सही है। लाइट के पास बेसिकली क्या होता है कि एक ड्यूल पर्पस जो है, समझ लो कि लाइट के पास एक ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि लाइट के पास क्या होता है, तो ड्यूल नेचर होता है लाइट के पास। सही है। और ऑप्टिक समझ में आ गया होगा, जहां पे भी लाइट से रिलेटेड बात हो या फिर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बात हो कि भाई लाइट रेगुलर पे जा रही है, कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, क्या है, तो वो ऑप्टिक्स होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब एमसीक्यू नंबर 9 है। डैश इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी एप्लीकेशन साउंड वेव। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसके ऊपर बात करी जाए, कोई भी ऐसी हम जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हो प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉपर्टी या साउंड वेव की प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो साउंड होता है, हमेशा साउंड के ऊपर होता है। और एक चीज याद रखना, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि साउंड वेव हमेशा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। सही है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर वो आपसे पूछ लेंगे साउंड वेव्स क्या होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल। सही है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 10th में क्या है, डैश फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर बिहेवियर। अच्छा, इसके अंदर जब भी एटॉमिक न्यूक्लियाई की बात हो जाएगी कि भाई इंटरेक्ट कर रहा है आपका स्ट्रक्चर, आपका बिहेवियर इंटरेक्ट कर रहा होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई से, वो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब 11 डैश फिजिक्स स्टडी द एलिमेंट्री ऑफ मैटर रेडिएशन इंटरेक्शन बिटवीन देम। सिंपली बात होती है, प्लाज्मा नहीं होता, ये होता है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल होते हैं वो एक चीज से मिलकर कभी भी नहीं बनते, वो हमेशा बहुत सारी चीजें मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है, तो गिलास एक चीज से मिलकर नहीं, एक बार मिलकर नहीं बना, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है गिलास। तो ये सिंपली पार्टिकल है। ठीक है। द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद हेल्प द लॉ ऑफ फिजिक्स। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स हो कहलाती है ये। एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब कि हम स्पेस से रिलेटेड के, हम जो भी स्पेस से रिलेटेड की बात हो रही है, लॉ ऑफ फिजिक्स की हेल्प से हम जो है स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं। सही है, तो वो सारी एस्ट्रोफिजिक्स होती है। इतना समझ में आ गया। 13 एमसीक्यूज में क्या है, द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज। न्यूक्लियर नहीं होता, एस्ट्रोफिजिक्स नहीं होता, प्लाज्मा फिजिक्स होता है। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर कुछ इस तरीके का है कि एटम का जो बेसिकली निकलना है, इलेक्ट्रॉन से जो निकलना है एटम का, तो वो किस तरीके से मैटर पर असर पड़ता है। सही है। अब एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन से निकलना तो सही है, बट वो मैटर पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, वो हमारा प्लाज्मा फिजिक्स होता है। तो यही है द स्टडी ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर प्रॉपर्टीज हुई है। अच्छा, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज डैश। एस्ट्रोफिजिक्स नन या जियोफिजिक्स। हमेशा याद रखना कि अर्थ से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के रिलेटेड जब भी बात आएगी वो जियोफिजिक्स होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब एमसीक्यूज नंबर 15 में क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड। मतलब कि देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमेशा क्या होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एक गाड़ी है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ लाहौर से इस्लामाबाद, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि भाई लाहौर से इस्लामाबाद का मैंने सफर 5 पे किया। 5 पे क्या किया, 5 बेसिकली जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड है, बट मुझे 5 कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके साथ मुझे कोई ना कोई यूनिट लगाना है। ठीक है, इसका सफर 5 किलोमीटर मैंने तय किया, तो ये मतलब इस तरीके से आप पूरा बताओगे तो समझ में आएगा। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है कि ये कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। डैश एमसीक्यू 16 देख लो कि डैश फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर लिस्टेड टेबल 1.17 होती हैं। ठीक है, आप अपनी बुक के अंदर देख लेना, 7 होंगी, उनको अच्छे से पढ़ना, 7 होती हैं। अब एक और चीज मैं गाइड कर देता हूँ, वो मैं आगे चल के बता दूंगा, चलो अभी नहीं बता रहा। देखो यार, सम फिजिकल क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। मतलब कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनका यूनिट्स पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। एक एंगल होता है, एक इलास्टिक होता है, उनके अंदर यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिटलेस होती हैं। जैसे कि भाई इलास्टिक मॉड्यूलस और प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, ऑल ऑफ देम इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है कि जब भी एंगल्स पे बात हो या फिर इलास्टिक के ऊपर बात हो, इनका कोई भी यूनिटलेस होते हैं। सही है, तो फिजिकल क्वांटिटीज ये यूनिटलेस होते हैं, इनके ऊपर यूनिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि आप इसमें यूनिट दो नहीं दोगे फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ देम है। डैश इज द सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ ड्राइव वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एम मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसीलिए यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। सही है, तो एम क्यूब यहाँ पर आ गया। मीटर का एमसीक्यू 19 देख लो कि भाई द मीटर इज द एसआई यूनिट। हमेशा मीटर जो होता है वो लेंथ में नापते हैं, उसका एसआई यूनिट लेंथ होती है। इतना समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू 20 में क्या है, अ डैश इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर लेंथ। मतलब कि कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए, हाँ, और कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, वो यूज कर रहे होते हैं मीटर रूल। मीटर रूल बहुत सस्ता होता है, 10 से 20 रुपए का होता है, जो हमारा स्केल होता है बेसिकली। उसमें हमारे पास जो होता है, यहाँ पे हम लेंथ भी मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो वो एक तरीके से जो होता है ना, ये मीटर रूल है। सही है। स्क्रू गॉज
और अपना वेनर कैलिपर्स, ये बेसिकली जो होते हैं कि थोड़ी महंगी डिवाइसेस होती हैं एज कम्पेयर टू द मीटर रूल। काम तीनों का एक ही जैसा होता है, वैल्यूज़ को निकालना, मगर मीटर रूल काफ़ी सस्ता होता है और हर के पास होता है। सही है। अच्छा, द डैश इज द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन यू मेजर इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट। मतलब कि एक ऐसी डिवाइस जो एक्सट्रीमली एक्यूरेट वैल्यूज आपकी निकालती है, वो वर्नर कैलिपर होता है। ये डिवाइस मतलब कि जो होती है थोड़ी महंगी होती है और ये हर के पास नहीं होती है वर्नर कैलिपर। ये आपको लैब लेबोरेटरीज में मिल जाएंगी, जब आप लैब परफॉर्म कर रहे होंगे वहां से आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, 0. एक एक्यूरेट वैल्यूज आपको मिल रही होंगी। स्क्रू गज जो होता है वो बेसिकली जो होता है वो समझ लो कि इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, जिसमें आप मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर भी आप मेजरमेंट या फिर वैल्यूज पे कर रहे होते हो। तो डैश इज एक्सट्रीमली यूज इन एमसीक्यू 22 देख लो कि डैश एक्सट्रीमली यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्रेजेंट मेजरमेंट। वो हमारा स्क्रू गज होगा। हमेशा जब भी किलोग्राम के ऊपर बात हो, एमसीक्यू 23 देखो, किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ किलोग्राम पे जब भी बात होगी, सही है, वहां पर मास होगा एसआई यूनिट उसका। डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट। अब मास की जब भी मेजरमेंट की बात होगी, एमसीक्यू 24 है, डैश इज अ मेजरमेंट यूज टू मास। मास को जब भी हम मेजरमेंट कर रहे होंगे वो स्केल से नहीं कर सकते, उसके लिए फिजिकल बैलेंस होता है। फिजिकल बैलेंस कैसा कि भाई वो तराजू नहीं है वो, ठीक है, वो बेसिकली आपका तराजू जैसा दिखता है, वो फिजिकल बैलेंस, उससे हम मास मालूम कर रहे होते हैं। अब MCQ 25 the second is now defined as dash time of period vibration of radiation from the। अब ये एक जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपने याद करनी पड़ेगी। सही है, इतने टाइम ऑफ पीरियड वाइब्रेट कर रहा होता है रेडिएशन फ्रॉम द सीजियम एटम जो है 9192631770। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये याद करनी पड़ेगी आपने। 26 MCQs क्या है कि अ डैश इज यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल बिटवीन टू। अब देखो यार, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, डिजिटल स्टॉप वॉच होती है, ठीक है। दोनों का काम यही होता है कि आपके दो इवेंट जो होते हैं डिस्टेंस होता है, वहाँ पे आपको एक टाइम मेजर कर ले। जैसे 0.1 से स्टार्ट होता है, वो आपका एक तरीके से समझ लो कि हाथ पे होता है। वो ज़्यादातर जो पहले जो स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे होते थे, कोई भी चीज़ मालूम है, आपने एक दफ़ा प्रेस किया, वो हुआ, फिर दबा दिया, 0.1 0.1 0.2 इस तरीके से चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डैश इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, वो स्टॉप वॉच है। अच्छा, डैश इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन ऑफ द यूनिट। इसके अंदर प्रीफिक्स होता है, यूनिट प्रीफिक्स। यूनिट प्रीफिक्स क्या होता है? यूनिट प्रीफिक्स ये होता है कि हम जैसे कि भाई 10 की पावर इनवर्स 9 हो गया, इस तरीके से हम बता रहे होते हैं कि भाई ये गीगा होता है। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं, गीगा, मिली, माइक्रो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि मिलीमीटर। हमेशा जो भी चीज़ होगा ना, जो भी प्रीफिक्स होगा, जैसे मिली होता है, ये प्रीफिक्स है, हमेशा ये पहले आएगा, मीटर बाद में आएगा, ठीक है। नैनोमीटर, सही है, माइक्रोमीटर, इस तरीके से। तो ये हमारा यूनिट प्रीफिक्स है। 28 एमसीक्यू देखो, द कॉमन फेजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। कॉमन स्टेट ऑफ फेज मतलब कितने आपके स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं? 3 होते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इसलिए ऑल ऑफ देम है। सही है। 1 लीटर कितना इक्वल होता है? बुक में जाना, डिड यू नो वहाँ पे जो है, या डू यू नो वहाँ पे जो है, एक छोटे छोटे ब्लू में आपके लिखे होंगे बुक्स में, उसको अच्छे से पढ़ो, उससे आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि 1 लीटर कितने इक्वल होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? वो 1000 लीटर के बराबर होता है। एमसीक्यू 31 देख लो कि द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड। अब एक लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो हम सिलेंडर से, बीकर से कभी नहीं करते, ठीक है। हम बेसिकली किससे करते हैं? सिलेंडर से करते हैं। सही है। MCQ 32 देख लो कि द टर्म ऑफ डैश ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइन द मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, हमेशा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम, मास ओवर सब्सटेंस और वॉल्यूम, एम अपॉन वी, ठीक है। तो हमेशा जब भी ये बात आ जाए कि भाई मास ऑफ द सब्सटेंस की बात हो रही है, मास और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वो डेंसिटी होती है। सही है। MCQ 33 क्या है? द नंबर्स ऑफ रैबी नोन डिजिट्स इन अ वैल्यू इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि आप छोटी छोटी वैल्यूज को एक अप्रॉक्स, मतलब क्या, पॉइंट में कन्वर्ट करके, एक तो पॉइंट में आया हुआ आप उसको शिफ्ट आउट करके एक ऐसी सिग्निफिकेंट वैल्यूज ले आओ, शॉर्ट अपने मतलब कि अपने हिसाब से एक वैल्यूज लाना। सही है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहाँ पे देयर आर डैश टाइप ऑफ फिजिक्स, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, 2 टाइप्स के होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, मैंने पहले भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज हैज डैश मैग्नीट्यूड, यूनिट्स एंड बोथ, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, इसलिए हमारे इसमें बोथ आया। अब उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज मेनली क्लासिफाइड होती है 2 टाइप से, फिजिकली 2 टाइप से क्लासिफाइड होती है। एक होता है बेस क्वांटिटी, एक होता है ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। 37 MCQs में क्या है कि द स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ इन मीटर कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड जो एक लेंथ होता है, हमेशा जो भी हम लेंथ मालूम कर रहे होते हैं मीटर के अंदर, वो किससे मेजर होता है? वो हम मेजरिंग टेप से भी लेंथ मालूम कर सकते हैं, वो हम मीटर स्केल से भी, क्योंकि मीटर स्केल जो हमारा स्केल है उसके अंदर भी लेंथ का गिवन होता है, और इंची टेप या फिर कोई भी होता है उसके अंदर भी लेंथ हम मालूम करते हैं, इतनी लेंथ पे हमने काम करना है। तो दोनों हमारे पास है। अब 38 MCQs में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कैलकुलेटेड। हमारा जो वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का, वो हम किससे मेजर कर रहे होते हैं? मेजिंग सिलेंडर से। एक सिलेंडर मेजरिंग होता है, आप लैब में देखोगे मेजिंग सिलेंडर आपको गिवन हो, वहाँ पर होंगे, उससे हम लिक्विड का वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। उसके बाद क्या होता है? डेंसिटी ऑफ प्योर सिस्टम इज अ क्राइटेरिया प्रॉपर्टी, इट्स अ रेशियो ऑफ, कौन सा रेशियो होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम।
सही है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी, उसका रेशो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद जो है वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विच इज़ यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस, एक वर्ल्ड वाइड जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जो बेसिकली क्या होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सही है। अब इफ जीरो लाइन ऑफ वेनर कैलिपर विद जीरो मेन स्केल देन जीरो एरर इज, मतलब कि कोई भी आपकी वेनर जो स्केल है उसके अंदर जो जीरो लाइन जो हो रही है, जो जीरो लाइन आ रही है वेनर कैलिपर इंक्लूड हो रही है जीरो में, तो ऑब्वियसली बात है उसका बेसिकली देन जीरो एरर इज, मतलब कि जो भी आपका एरर होगा वो जीरो ही होगा। आपकी लाइन ऑब्वियसली एक जीरो पे जा रही है, जीरो लाइन पर है, तो अब जीरो होगा उसके जीरो ही पे होगा। फॉर एग्जाम्पल बाई कन्वर्टिंग 30,000 ग्राम इंटू किलोग्राम, 30,000 ग्राम जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 30 kg हो जाएगा, जस्ट हम ये पार्ट को ले लेंगे 30 kg। सही है। उसके बाद हम वॉल्यूम, एरिया, स्पीड, ये सारी चीज़ें, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि भाई इन सारी चीज़ों को हम ड्राइव कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। सही है। वो जो हमारे पास गिवन है हम उसको लेकर यहाँ पर से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्पीड है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम फंडामेंटल से देखें तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तो एल आ गया हमारे पास, और टाइम क्या होता है, ठीक है, टाइम बेसिकली हमारे पास टी होता है, या फिर वहाँ पे हम सेकंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्राइव कर लेंगे। तो ये सारे जो होंगे फोर्स होगी सब ड्राइव्ड होता है, तो किससे होता है, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर 44 क्या है, द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूलर इज 1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, ये ऐसी डिवाइसेस जो मतलब कि भाई स्मॉल से स्मॉल मेजरमेंट शो करे। सही है। अब मीटर रूलर की जो लीस्ट काउंट होते हैं वो 1 मिलीमीटर होता है। सही है। उसके बाद मेजिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज, मेजिंग सिलेंडर जो होती है उसके अंदर हर में डिफरेंट कैपेसिटीज होती हैं, कहाँ से कहाँ तक होती है, 100 ml से 2500 ml तक होती है। ठीक है। अगर आपके इसमें जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ रहा है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो सिस्टमेटिक एरर है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेट मशीन पे खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक पे भाई 60 आ रहा है, एक पे 70 आ रहा है, एक में 75, सब में बेसिकली जो है एक में 60.5 आ रहा है, एक में 75.5 आ रहा है, यहाँ एक में 25.5 आ रहा है, एक में 30.5 आ रहा है। जो 0.5 जो है वो सब में कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, तो वो बेसिकली क्या है, मेरा एक सिस्टम एरर है। सही है। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ क्या है, ये बेस क्वांटिटीज है। टोटल 7 होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, ये देखो लेंथ हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी, सब एग्जाम्पल जो है। सही है। तो ये बेसिकली क्या है, बेस क्वांटिटी, और बेस क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। द डैश पॉसिबल डिवीजन अप टू विच द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, एक बेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवीजन, मतलब छोटी से छोटी एक ऐसी डिवाइस होती है, छोटे छोटे वैल्यूज को इंस्ट्रूमेंट में मेजर करती है। एक इंस्ट्रूमेंट है वो छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करती है, वो बेसिकली हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। सही है। और 49 के अंदर बेसिकली क्या बता रहे हैं, वी कैन एक्सप्रेस 200.7 इन द साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरीके से करेंगे कि जहाँ पे हमारा पॉइंट गिवन है, जैसे इधर पॉइंट है, हम इसको यहाँ से शिफ्ट आउट करेंगे। सही है। जैसे कि भाई हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे एक टाइम, यहाँ से शिफ्ट करेंगे 2 टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई, तो 2.007 टू, टू क्या है, बेसिकली हमने 2 टाइम शिफ्ट किया इसको, 7 के यहाँ पे था, एक टाइम शिफ्ट किया, 2 टाइम शिफ्ट किया, तो 2.007 पावर 2, जो कि हमारे पास 2 टाइम शिफ्ट किया था इसलिए 2 आ गया। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स 10 की पावर 9 जो है वो बेसिकली गीगा होती है। तो ये नैनो क्यों नहीं होती, बता देता हूँ। नैनो इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर प्रीफिक्स आपसे पूछा जाता है 10 की पावर इनवर्स 9, ठीक है, इनवर्स किस तरीके से, ये भी बताता हूँ, इनवर्स इस तरीके से, अगर आपके इसमें यहाँ पे यूं इनवर्स लिखा हुआ होता, इधर 9 लिखा हुआ होता, देन आप यहाँ पे नैनो करते, जस्ट सिर्फ 9 लिखा हुआ होगा, 10 की पावर 9, ठीक है, तो वहाँ पे वो गीगा होगा। सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ इंपॉर्टेंट थे एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू मी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। टोटल 50 एमसीक्यूज हैं। आप इसकी पिक्चर जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सही है, आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो ले लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और सही है। तो ये बेसिकली मेरा चैप्टर 1 जो था फिजिक्स का 9 क्लास का, वो कवर आउट हो चुका। इंशाल्लाह इसके इसी के साथ मैं इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव है रमज़ान में कि आपकी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी हो जा रही है, चाहे वो 20 नंबर का एमसीक्यूज़ आए, चाहे वो आपका 40 नंबर का एमसीक्यूज़ आए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। बाकी अपने फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करिए, कि उनको भी बताइएगा, उनके साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि भाई सर मुनीब बेसिकली जो है कंडक्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़ का सेशंस, जो कि कराची एजुकेशन न्यूज़ की यूट्यूब चैनल पर है, जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।